पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या कह रही हूँ मैं ये सब? स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, मैं सारी ये जो बातें हैं ये विज्ञापन एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड अब करने जा रही हूँ। आपको पता है ये सब क्यों बनाया जा रहा है? ये सारे जो मिशन स्टेटमेंट से क्यों बनाए जाते हैं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये सब एडवर्टाइजिंग के तरीके हैं, प्रकार है कि इस प्रकार से आप अपने कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के तरफ खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक समझाना। भाई, आपने एक प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखा है, जरूरी नहीं है बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में होते हैं, क्या पता वो व्यक्ति आकर के वही प्रोडक्ट आपका उठाएगा, ये जरूरी नहीं है। इतने 100 प्रोडक्ट में भी अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ से डिस्प्ले में से उठा करके बाय किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, इसका मतलब कि उस प्रोडक्ट में कुछ स्पेशलिटी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जिस मैन्युफैक्चरर ने, जिस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के माइंड तक पहुंचा दिया, उसे कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। उसे कहा जाता है एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव, यू कैन से, राइट। मतलब प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, पर वो एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचना और कस्टमर के दिमाग तक पहुंचना, इस पहुंचाने की पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन डिस्प्ले, बट यू आर गोइंग एंड पिक दैट only product from that lots of product from that 100 of the products, then only you can say that that company is having a excellent advertising talent. Okay students, so here we are going to understand why this advertising research is necessary for any company. ठीक है, first we have to understand an objectives. The objectives of advertising research is, क्यों जरूरत है विज्ञापन खोज की? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ऑपरेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवाइसेस। आई हैव टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी ऑल्सो। देखिए, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्रियात्मक संदेशवाहन और विधियों में सह संबंधता प्रदान करना है, जो कि भावी ग्राहकों, विभागीय प्रबंधकों और अन्य लोगों को उत्पाद, इसका क्रियात्मक प्रयोग, विशिष्ट विशेषताएं और प्रतियोगी ब्रांडों इत्यादि का प्राथमिकता हेतु सूचना प्रदान करने का। मतलब द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मतलब कि जितने भी लोग उस एडवर्टाइजिंग से अफेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक कस्टमर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उन तक प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पहुंचाना, टू प्रोवाइड ऑपरेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट्स, द सेकंड वन इज टू मल्टीप्लाई सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ऑब्वियसली क्यों एडवर्टाइजिंग की जा रही है कि आपके प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर के माइंड तक पहुंचे और आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए एडवर्टाइजिंग खोज करी जा रही है कि व्यक्ति को, एक कस्टमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए और एक प्रोडक्ट के बारे में वो क्या क्या सोचता है और एक प्रोडक्ट के अंदर वो फ्यूचर में क्या चाहता है और एक प्रोडक्ट के बारे में वो क्या नहीं चाहता है। ये सारी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। Then creating awareness about the product, या obviously कई बार ऐसा
राइट। पर एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपको उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ता है। आप देखिए टीवी देखते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, देखिए एडवर्टाइजिंग के हिसाब से अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मार्केटिंग आप मार्केटिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, राइट। अगर मार्केटिंग आपको पढ़नी है तो आप क्या करते हो, दो सीरियल्स के बीच में जो सीरियल्स में जो गैप आती है, उसमें जो एडवर्टीजमेंट आती है, आप एडवर्टीजमेंट स्किप कर देते हो और दूसरा सीरियल लगा देते हो। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट लगानी है और जहाँ पे सीरियल शुरू है वहाँ दूसरी एडवर्टीजमेंट की तरफ आपको जाना है। तो जितनी एडवर्टीजमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, आपको उसके ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे, आपको उसके मिशन स्टेटमेंट समझ में आएंगे। देखिए हाँ, जैसे एग्जाम्पल, आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ऐसा क्या है उसमें। हाँ, स्टार्टिंग में जब आइडिया आया था तो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट लेकर के आया था, राइट। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या मिशन स्टेटमेंट देती है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अब आप ये लाइन जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि लाइफ इंश्योरेंस खाली जीवन के बाद की बात नहीं बात कर रहे हैं, हम जीवन के साथ भी चलती है, वो हमें सिक्योर करके रखती है, राइट। इस तरीके के स्टेटमेंट्स देकर के एडवर्टाइजमेंट जो है हमें मतलब कि सिग्नल देता है कि आपका ये प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर इस टाइप का है, तो वो हमें अवेयर कराता है। देन कन्विंसिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, मतलब कि जो आपके होने वाले कस्टमर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स क्रिएट किए जाते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं। और क्रिएट कैसे किए जाते हैं, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, कन्विंसिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स होने वाले हैं, उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको कन्विंस करना है। और जब एडवर्टीजमेंट से वो कन्विंस होंगे, तब आकर के आपके प्रोडक्ट को वो बाय करेंगे, खरीदेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। या ऑब्वियसली हमने 12th में पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो हम पीस की बात करते हैं, 5 पीस, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक प्रोडक्ट बनकर के तैयार होता है मैन्युफैक्चरर के पास, तो जो चैनल वाइज वो कस्टमर तक पहुंचता है। लाइक फर्स्ट चैनल इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, मतलब मैन्युफैक्चरर से माल बिकता है कस्टमर को डायरेक्टली, तो दिस इज वन चैनल। देन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, दिस इज अनदर चैनल। सो एडवर्टीजमेंट क्या करती है, एडवर्टीजमेंट improving the distribution network, right। एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक को, और यू कैन से जो वन इज द इंडस्ट्रियल बायर होते हैं, सेकेंड वन इज द जो कच्चे माल को लाते हैं, पक्का माल बनाते हैं, ऐसे बायर होते हैं। एक बायर ऐसा होता है जो फिनिश प्रोडक्ट लेकर के आता है, वो आगे उसको सेल करता है। इस तरीके के कई प्रकार के बायर्स होते हैं, और ये जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, देन टू रीच इनएक्सेसिबल कस्टमर्स। इनएक्सेसिबल कस्टमर्स का मतलब होता है ये ऐसे कस्टमर तक पहुंचने में हेल्प करती है जो नॉर्मली अगर हम हमारा बिजनेस रन करते हैं तो नॉर्मली उन कस्टमर्स तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, पर ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है, राइट। क्योंकि हम इसमें ऑडियंस को टारगेट करते हैं, पूरी उस पर रिसर्च करते हैं कि हमारे पास टारगेट ऑडियंस कौन से, हमारे किस प्रकार के मतलब एरिया में हम हैं, उस एरिया के हिसाब से हमें किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है एंड ऑल। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज टू मेक पीपल और यू कैन से कस्टमर बीइंग ब्रांड लॉयल। ठीक है, मतलब कि ब्रांड के
बारे में एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, ब्रांड के बारे में। ब्रांड, यू नो व्हाट इज ब्रांड? एक्चुअली इट इज अ स्पेशल नेम गिवन टू योर प्रोडक्ट। एक स्पेशल नाम दिया जाता है आपके प्रोडक्ट को थ्रू देयर मतलब क्वालिटी वाइज, कैसी क्वालिटी और क्या है। आईएसओ जो रहता है, आईएसओ, ठीक है, वो आपको इससे प्रमाणित करता है, सर्टिफाइड करता है दैट इट विल बिकम अ ब्रांड। और ब्रांड के प्रति ईमानदारी जो है एडवर्टीजमेंट एक कस्टमर के अंदर लेकर के आती है। एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, वो एक चप्पल की ऐड आती है, आई डोंट रिमेम्बर वो चप्पल, उसमें सलमान खान जो है वो चप्पल को पकड़ करके वो एक खाई में गिर जाते हैं और वो चप्पल को पकड़ करके ऊपर चढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चप्पल को पकड़ करके आप ऊपर चल सकते हो, वो क्या शो कर रहे हैं, उस चप्पल की, उस फुटवेयर की मजबूती को वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो व्यक्ति का मन होता है, दिमाग होता है, वो बहुत चंचल होता है। इस प्रकार से अगर उसने एडवर्टीजमेंट देखी है तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठती है कि नहीं, ये चप्पल, ये फुटवेयर बहुत ज़्यादा टिकाऊ है। तो ऐसे अगर एक बार हम ब्रांड खरीदने लगते हैं, जैसे कि कोई टाइटन वॉच खरीदता है, कोई फास्ट ट्रैक, क्योंकि उनको वो चीज़ एक बार खरीदने के बाद समझ में आने लगती है, अच्छी लगने लगती है, और क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ उसमें उनको मिल जाती है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ब्रांड लॉयल्टी जो कस्टमर में है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द objectives of advertising research. Okay students, thank you.